हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाफिजियो साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको एनाफिजियो और साइकोलॉजी सब्जेक्ट और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की। हमने इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम है जेडबीसी क्लासेस, इसके ऊपर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, चार सिस्टम कवर कर लिए। कौन किसके? एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को कंबाइन में पढ़ाता हूँ मैं वो। और इसके मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, चारों सिस्टम कवर करवा दिए मैंने आपको। और आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रीनल सिस्टम। मैंने आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाफिजियो, एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कवर करवा दिए। क्या बोला मैंने? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैं आपको ये चार सिस्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम नया सिस्टम जिसका नाम है रीनल सिस्टम स्टार्ट करने वाले। कौन सा? आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम क्या होता है वो आपको बताना है। मैं आपको समझाऊंगा कि रीनल सिस्टम क्या होता है। रीनल मींस क्या होता है, सिस्टम मींस क्या होता है। सिस्टम का मतलब आपको, सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। लेकिन रीनल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपका रीनल सिस्टम का बेसिक इंट्रो क्लास है, इसके अंदर मैं आपको रीनल सिस्टम की बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और आप स्टार्ट करेंगे रीनल सिस्टम को आज से। तो यदि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, चार सिस्टम समझ में आ गए तो आज स्टार्ट करेंगे हम रीनल सिस्टम। यदि आपने इन चार सिस्टम को नहीं देखा तो जाइए इस जेडबीसी क्लासेस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की। चारों सिस्टम की प्लेलिस्ट है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट है और उन पर जाइए। आप इन सिस्टम को कवर करके फिर आइए। आपको रीनल सिस्टम अच्छे समझ में आएगा और आपको आपको बेसिक का जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज से शुरू करेंगे हम रीनल सिस्टम। तो अपने नोट्स के अंदर नेक्स्ट यूनिट, न्यू यूनिट डालो रीनल सिस्टम। आज से हम स्टार्ट करने वाले रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम आज से हमारा नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम के अंदर रीनल वर्ड क्या होता है और सिस्टम मींस क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब मुझे बताओ कि सिस्टम मींस क्या होता है। रीनल का मतलब तो आपको नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा कि रीनल का मतलब क्या होता है। लेकिन अब सिस्टम का आपको आना चाहिए कि सिस्टम का बेसिक अर्थ क्या होता है, बेसिक मीन क्या है सिस्टम का। सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है आपको रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, चारों सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है। अब तक आपको याद होना चाहिए कि सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? सिस्टम का बेसिक मीन होता है हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। किसका? सिस्टम का। अब रीनल सिस्टम, अब रीनल क्या है? अब रीनल का मतलब क्या होता है? रीनल का मतलब होता है किडनी।
रीनल का मतलब होता है किडनी और सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हम रीनल सिस्टम के अंदर किडनी को और किडनी के से रिलेटेड ऑर्गन्स को देखने वाले हैं। क्या बोला मैंने कि हम रीनल सिस्टम के अंदर मेनली किडनी के बारे में चर्चा करेंगे कि किडनी क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शंस, किडनी की सब कुछ, किडनी के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, किडनी के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किडनी के कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे किसके अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर। तो रीनल सिस्टम के अंदर क्या रीनल सिस्टम है उसके अंदर क्या देखने वाले, किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स को और किडनी को देखने वाले। क्या बोला कि रीनल सिस्टम के अंदर हम किडनी और किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स को देखने वाले हैं। अब बोलोगे सर ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? किडनी, किडनी क्या होती है? आपने नाम सुना होगा किडनी का जरूर 9th 10th 11th 12th क्लास के अंदर कि किडनी क्या होती है। आज हम देखने वाले रीनल सिस्टम के अंदर किडनी के बारे में, किडनी की चर्चा करेंगे, किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, किडनी क्या होती है, किडनी की शेप क्या है, किडनी की साइज क्या है, किडनी का कलर क्या है, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे रीनल सिस्टम के अंदर। तो आपको रीनल सिस्टम है उसका बेसिक भी समझ में है कि रीनल सिस्टम के अंदर क्या देखने वाले हैं, किडनी के बारे में देखने वाले, किडनी की स्टडी करने वाले किसके बारे में, किसके अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर। समझ में आया? तो रीनल सिस्टम के अंदर हम किडनी के बारे में और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, किडनी के ऑर्गन्स से जो किडनी से जिनसे किडनी एसोसिएटेड जुड़ी होती है उन ऑर्गन से उनको देखने वाले हैं किडनी रीनल सिस्टम के अंदर। अब किडनी है, अब ग्रुप ऑर्गन्स के अंदर इनका नाम था हमारा यूरेटर, ये चार तीन ऑर्गन आते हैं हमारे। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के अंदर 3 ऑर्गन है, कौन कौन से? यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। कौन कौन से? यूरेथ्रा आता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के अंदर 3 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। कौन कौन से? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और किडनी के बारे में रीनल सिस्टम का नाम किडनी के बारे में, और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे रीनल सिस्टम के अंदर। किडनी के अब रीनल सिस्टम के अंदर मेनली रीनल सिस्टम के अंदर हमने किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में समझेंगे। इसके बारे में किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में समझेंगे। तो रीनल सिस्टम के अंदर आप बोलेंगे सर किडनी क्या होती है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है और यूरेथ्रा क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि अब रीनल सिस्टम के अंदर इन 4 ऑर्गन के बारे में चर्चा। रीनल सिस्टम हमारा छोटा छोटा सा सिस्टम है, इसका काफी लंबे लेक्चर नहीं होंगे, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स होंगे इस लेक्चर के, इस सिस्टम के, जिसका नाम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो रीनल सिस्टम का फर्स्ट जो ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। तो किडनी को स्टार्ट करते हैं, आज करेंगे किडनी को स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, रीनल सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। किडनी को स्टार्ट करने वाले हैं आज।
ये हमारी किडनी की एक बेसिक स्ट्रक्चर। किडनी हमारी इस शेप की होती है। किडनी के अंदर कैप्सूल, सबसे बाहर किडनी के लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। फिर किडनी के बाहर सेकंड किडनी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गन के टू टाइप के, उसका जब उस किडनी किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो उसके अंदर टू टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एक तो आउटर और एक इनर। आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। उसी तरह किडनी है और कौन सी लेयर से कवर होती है? कैप्सूल से। अब किडनी के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और फिर इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। अब मेडुला इनर पार्ट में, अब इनर पार्ट के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? ये होते हैं हमारे ट्रायंगुलर शेप की कुछ पिरामिड प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं रीनल पिरामिड। कौन? रीनल पिरामिड बोलते हैं। फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स, ये क्या है हमारा? माइनर कैलिक्स है। फिर ये मेजर कैलिक्स है और फिर इसके बाद रीनल कैलिक्स है। तो ये क्या है हमारा? किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कैप्सूल सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। किडनी का आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। किडनी का इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। किडनी की मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पिरामिड, उसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, जो 8 से 18 होता है नंबर में। फिर उसके बाद रीनल पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा माइनर कैलिक्स और फिर प्रेजेंट होता है हमारा मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद आता है रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस में अंदर होता है हाइलम प्रेजेंट होता है। अब दो पिरामिड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रीनल कोलम। तो ये क्या हमारी किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने समझना है। तो किडनी के बारे में इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किडनी के अंदर रीनल कोलम क्या होता है, कैप्सूल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, रीनल पिरामिड क्या होता है, माइनर कैलिक्स क्या है, मेजर कैलिक्स क्या है, रीनल पेल्विस क्या है, हाइलम क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर किडनी की स्ट्रक्चर, अब किडनी की स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। इन सब के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो आपको समझ में आया कि रीनल सिस्टम है उसके अंदर चार टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है बोलोगे तो किडनी प्रेजेंट है और फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। कौन कौन? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। कौन कौन प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है, यूरेथ्रा प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यूरेथ्रा प्रेजेंट है। ये चार ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? रीनल सिस्टम के अंदर। फिर हमने बताया कि रीनल सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। किडनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किडनी क्या होती है, किडनी के बारे में सबको आपको कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ इसके बारे में ऊपर, किडनी के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे किडनी की स्ट्रक्चर। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? किडनी की स्ट्रक्चर हमारी इस टाइप होती है। किडनी की स्ट्रक्चर इस टाइप होती है। अब किडनी की स्ट्रक्चर उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है तो बोलेंगे जब किडनी किडनी होती है उस किडनी के ऊपर सबसे बाहर लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा कैलिक्स क्या होता है। फिर किडनी के आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। किडनी के इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। अब किडनी के इनर पार्ट के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? पिरामिड प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं रीनल पिरामिड। और दो रीनल पिरामिड के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रीनल कोलम। दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रीनल कोलम। फिर रीनल पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है माइनर कैलिक्स, फिर होता है हमारा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद आता है हाइलम। ये क्या है? रीनल पेल्विस। ये क्या है हमारा? इनर साइड है किसकी? किडनी की। और आउटर साइड में कौन प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स। तो ये क्या हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है। किडनी की हमने किडनी की देख लिया कि किडनी के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है तो बोलेंगे कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पिरामिड, पेल्विस और हाइलम, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे और किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर हम सबको बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो किडनी का बेसिक इंट्रो आपको समझ में आया। अब स्टार्ट करेंगे हम किडनी को। फर्स्ट ऑर्गन है जो रीनल सिस्टम है उसका फर्स्ट ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। किडनी को स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो।
ये हमारी किडनी के अंदर सबसे बाहर कौन प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर रीनल पिरामिड, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर हाइलम। ये क्या है हमारी किडनी के आउटर बाहर से लेकर अंदर साइड कौन कौन प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट है कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है मेडुला, मेडुला के अंदर कौन प्रेजेंट है, रीनल पिरामिड, और रीनल पिरामिड के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। फिर रीनल पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा रीनल पैलिस, रीनल पैलिस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हाइलम। ये क्या है हमारा कंप्लीट यानी किडनी की स्ट्रक्चर है। किडनी की स्ट्रक्चर में आपको बताया कि किडनी की स्ट्रक्चर के सबसे बाहर कौन प्रेजेंट होता है, कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, फिर रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड के अंदर कौन प्रेजेंट है, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, रीनल पैलिस, रीनल पैलिस के अंदर कौन प्रेजेंट है, हाइलम, या फिर बोल दो रीनल साइनस प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है। तो किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आपको समझ में आया, कैलिक्स क्या है, कैप्सूल क्या है, कॉर्टेक्स, मेडुला, कैप्स, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर उसका पेल्विस, हाइलम, सब कुछ देखने वाले हैं किसके अंदर, किडनी के बारे में। अब ये आपको नोट्स के अंदर मेंशन करो। स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट कौन होती है हमारी बेसिक, नेफ्रॉन, किसकी, सेल। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन एक सेल होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेल होती है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। जैसे कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट थी, बेसिक यूनिट सेल, सेल का क्या नाम था, न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल। उसी तरह हमारी किडनी है, किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट सेल होती है उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। जिस तरह नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट सेल का नाम था न्यूरॉन सेल, उसी तरह किडनी की जो बेसिक यूनिट सेल हो, स्मॉलेस्ट सेल, स्ट्रक्चर सेल, फंक्शनल यूनिट सेल का नाम होता है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कौन है, बेसिक यूनिट सेल होती है, सेल कोशिकाओं का समूह है जिसको बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो किडनी के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, बोलो कि नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर कौन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन। अब एक किडनी के अंदर एक किडनी के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट होती है, 1-2 मिलियन सेल्स। एक 1-2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, किडनी के अंदर। किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, एक सेल होती है जो किडनी की बेसिक यूनिट सेल होती है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, तो बोलेंगे 1-2 मिलियन सेल। 1 से लेकर 2 मिलियन सेल, 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, किडनी के अंदर। किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम क्या होता है, सेल कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर कौन कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो बोलोगे 1 से लेकर 2 मिलियन, 1-2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। तो किडनी के बेसिक जो सेल होती है उसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन समझ में आया, नेफ्रॉन कौन है, सेल होती है किसकी, किडनी की। कौन सी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, फंक्शनल यूनिट होती है। और एक किडनी के अंदर 1 से लेकर 2 मिलियन तक हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। इसको भी लिखो।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किडनी की बारे में कि किडनी क्या होती है। किडनी सबसे पहले देखिए कॉमन पॉइंट, किडनी की कॉमन पॉइंट क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है किडनी का कॉमन पॉइंट। किडनी की कॉमन पॉइंट इट इज द टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी किडनी है किसका टाइप है, रीनल सिस्टम का टाइप है। किसका, कौन, किडनी। किडनी किसका टाइप है, रीनल सिस्टम का टाइप है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ सेल कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारी किडनी इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल कौन होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कौन है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। कौन, किसकी, किडनी की फंक्शन स्ट्रक्चर यूनिट कौन होती है, नेफ्रॉन। वन किडनी कंटेन 1 to मिलियन ऑफ नेफ्रॉन सेल। हम एक किडनी होती है वो 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, तो कौन की 1 to मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है या फिर बनी होती है, कौन, किडनी। तो किडनी की कॉमन पॉइंट इट इज टाइप ऑफ रीनल सिस्टम। हमारी जो किडनी है वो किसका टाइप है, रीनल सिस्टम का टाइप होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम कौन होता है, सेल होती है। वो किस किडनी की क्या नाम है, किडनी की जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट होती है उसका क्या नाम है, तो बोलोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो किडनी होती है इसके अंदर कितने नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, तो बोलोगे 1 to मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है एक किडनी के अंदर। 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है हमारी किडनी के अंदर। किडनी हमारे रीनल सिस्टम का टाइप होती है और किडनी होती है वो नेफ्रॉन किडनी की नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन सेल वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी किसकी, किडनी की। तो किडनी की फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट। आपको समझ में आया किडनी की कॉमन पॉइंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए। किडनी कहते हैं 1 to मिलियन ऑफ नेफ्रॉन सेल। एक किडनी होती है वो 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन सेल से मिलकर बनी होती है। किडनी रीनल सिस्टम का टाइप होता है और नेफ्रॉन सेल इसकी क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शन। सेकंड पॉइंट है किडनी की लोकेशन। किडनी की लोकेशन, किडनी कहाँ प्रेजेंट है हमारी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। हमारी जो किडनी होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन, किडनी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन
हमारी जो किडनी होती है वो वर्टिकल कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट है, T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच प्रेजेंट होती है। कौन हमारी किडनी किडनी होती है और T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। कौन हमारी किडनी किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है और वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन किडनी। ये वाली हमारी किडनी की लोकेशन, किडनी की कॉमन पॉइंट हमने देख लिया, किडनी की लोकेशन हमने देख ली। अब थर्ड पॉइंट है किडनी की शेप। ये है किडनी की शेप। किडनी की शेप क्या होती है, बीन शेप होती है। किडनी हमारी बीन शेप होती है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई थी वो कैसी शेप थी, बीन शेप स्ट्रक्चर थी। और किडनी कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। किडनी हमारी अगर हम वर्टिकल कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट है, T12 वर्टिब्रा से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और हमारी जो किडनी है वो रीनल सिस्टम का टाइप होती है। किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम कौन होती है, सेल होती है, उसका क्या नाम है, नेफ्रॉन। हमारी किडनी होती है और हमारी किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, तो बोलेंगे 1 to मिलियन नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है। किडनी सेल कैसी है, बीन शेप होती है। हमने किडनी के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर ली, किडनी की लोकेशन डिस्कस कर ली, किडनी के शेप डिस्कस कर ली। अब अगला पॉइंट है किडनी की साइज। इसको नोट्स में मेंशन करो पहले। अगला पॉइंट है किडनी की साइज। किडनी की लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। किडनी की विड्थ 6 सेंटीमीटर। किडनी की थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ 11 सेंटीमीटर। किडनी की विड्थ होती है, चौड़ाई वो होती है 6 सेंटीमीटर। और किडनी की मोटाई थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। किडनी की वेट, किडनी का भार कितना होता है, तो बोलो 150 ग्राम होता है एक किडनी का। एक किडनी का 150 ग्राम है, दोनों किडनियों का। हमारा जो मेरा लेफ्ट हैंड है तो इधर कौन सी किडनी प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी। इधर कौन सा हैंड मेरा, राइट हैंड है तो इधर कौन सी किडनी प्रेजेंट है, राइट किडनी। तो हमारी कितनी किडनी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, दो किडनी प्रेजेंट। कौन कौन सी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। अब लेफ्ट किडनी है उसका वेट कितना है, 150 ग्राम। राइट किडनी है उसका वेट कितना है, 150 ग्राम। अब दोनों किडनी का वेट मिलाकर कितना है, 300 ग्राम। तो मैंने क्या लिखा है, वेट 150 ग्राम और वन किडनी। एक किडनी का वेट है 150 ग्राम, दोनों किडनी का वेट मिलाएंगे कितना है, 300 ग्राम वेट होता है दोनों किडनी का वेट। लेकिन एक किडनी का वेट होता है 150 ग्राम। हमारे जो बॉडी का और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ किडनी प्रेजेंट होती है। कौन सी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और एक लेफ्ट किडनी है उसका वेट है 150 ग्राम और राइट किडनी है उसका वेट होता है 150 ग्राम। और दोनों किडनी का जो वेट होता है वो उतना है कितना, 300 ग्राम। किडनी का साइज कितनी है, किडनी की लेंथ कितनी होती है, बोलोगे 11 सेंटीमीटर। किडनी की विड्थ कितनी होती है, बोलोगे 6 सेंटीमीटर। किडनी की थिकनेस कितनी होती है, बोलोगे 3 सेंटीमीटर। किडनी का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन, किडनी। हमारे किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। किडनी की लोकेशन क्या है,
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अकॉर्डिंग देखें तो T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन? किडनी। किडनी कहाँ प्रेजेंट है? T12 से लेकर L3 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन? हमारी किडनी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद कलर बता दिया, वेट आपको पता चल गया, और साइज देख लिया। इसके नोट्स के अंदर मेंशन करो। अब देखेंगे कि हमने किडनी का जो हमने क्या क्या देख लिया। किडनी का कॉमन पॉइंट देख लिए, किडनी की लोकेशन देख ली, किडनी का शेप देख ली, किडनी की वेट देख लिया, साइज देख ली, कलर देख लिया, और क्या क्या देख लिया, किडनी का टाइप देख लिया, कौन सी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अब देखेंगे किडनी की स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कैप्सूल क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, ये सब क्या देखेंगे किडनी के स्ट्रक्चर। किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे, किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब एडिंग लगाओ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमने किडनी की पहले समझ लिया कॉमन पॉइंट क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, शेप क्या है, साइज क्या है, इसका वेट क्या है, इसका कलर क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ये सब देख लिया। अब किसका नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर बनानी है। पहले तो हमें वापस से वही वापस जब हमें फर्स्ट पेज पर फर्स्ट रीडर सिस्टम में एडिंग लगाकर स्ट्रक्चर बनाई थी किडनी की, वो स्ट्रक्चर आपको वापस से बनानी है। कहाँ पर? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर स्ट्रक्चर वापस बनानी है, और वापस से सारे नेमिंग करनी है, और फिर लगाना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग लिखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कैप्सूल, वो लिखेंगे कैप्सूल क्या है। हम देखने वाले हैं किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, और उसका फर्स्ट पॉइंट है कैप्सूल। हमने अभी जब किडनी की स्ट्रक्चर बनाई थी, सबसे पहले बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, कैप्सूल की। तो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल के बारे में देखेंगे। कैप्सूल क्या है? इट इज आउटर ऑफ लेयर,
हमारा जो कैप्सूल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन, कैप्सूल। फिर इट इज हार्डेस्ट लेयर। अब आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर कौन परसेंट होता है, जो मजबूत होता है। आपके परिवार में सबसे सबसे बड़ा कौन होता है, या फिर जब आपकी लड़ाई हो, जैसे मान लो कि दो लड़के हैं, दो लड़कों का ग्रुप है, उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है आगे लड़ाई करने के लिए, जो मजबूत होता है साइड से भी और पावर से भी, दोनों से पावरफुल इंसान होता है, वो सबसे पहले आगे जाता है लड़ाई करने के लिए, और बाकी पीछे होते हैं। इसीलिए कैप्सूल वो क्या है, सबसे बाहर प्रेजेंट है। और सबसे बाहर प्रेजेंट है मतलब क्या है, हार्डेस्ट लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर तो ऑटोमेटिकली आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर हार्डेस्ट लेयर होती है, इट इज एवेस्कुलर लेयर। अब जो हमारी कैप्सूल है, उसके अंदर किसी भी टाइप का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ये क्या है, एवेस्कुलर है। वेस्कुलर एवेस्कुलर क्या है, वेस्कुलर वो होते हैं जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और एवेस्कुलर वो होते हैं जिनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ये क्या है, एवेस्कुलर है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। फिर प्रोटेक्ट मैकेनिकल इंजरी, यानी जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, किडनी को बाहरी आघातों से, बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करती है। किसको, किडनी को। कौन, कैप्सूल। कैप्सूल क्या करती है, किडनी को करती है प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। और आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है, एवेस्कुलर लेयर होती है, और मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी किडनी को। कौन, कैप्सूल। तो कैप्सूल की हमने जो किडनी की स्ट्रक्चर देखी, उसके अंदर फर्स्ट लेयर थी, उसका नाम था कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में देखा, कैप्सूल क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है, फिर एवेस्कुलर लेयर होती है, फिर प्रोटेक्ट मैकेनिकल इंजरी। हमारी जो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है किसको, किडनी को। हार्डेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, एवेस्कुलर लेयर होती है। नोट्स के अंदर मेंशन करो। सेकंड टाइप है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर, सेकंड टाइप है, उसका नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन कैप्सूल एंड मेडुला। किसके बीच में प्रेजेंट है, कैप्सूल और मेडुला प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का प्रेजेंट हमारा कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल और मेडुला दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, कॉर्टेक्स। इन नेफ्रॉन पार्ट सिचुएटेड इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन का पार्ट भी आता है। मैक्सिमम तुम बोलो, मैक्सिमम मिनिमम दोनों टाइप का पार्ट होता है हमारे कॉर्टेक्स के अंदर। प्रेजेंट होता है किसका, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन क्या होती है, सेल होती है किसकी, किडनी की। कितनी परसेंट किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, 1 to मिलियन सेल। अब नेफ्रॉन सेल होती है वो 2 टाइप होती है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है। अब कॉर्टेक्स है, उसके अंदर नेफ्रॉन का पार्ट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, और कैप्सूल और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का प्रेजेंट है कैप्सूल के बीच में, वो कैप्सूल और मेडुला दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर हमारा नेफ्रॉन की
एक टाइप होता है जिसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर। नोट्स को मेंशन करो। नेक्स्ट टाइप है किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर, उसका नाम है मेडुला। मेडुला क्या होता है, इट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स नीचे प्रेजेंट होता है कौन, मेडुला। तो ये क्या हुआ, इंफीरियर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का इंफीरियर पार्ट है कौन, मेडुला। इट इज कंटेन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ड्यूरल पिरामिड। हमारा जो मेडुला होता है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, ड्यूरल पिरामिड प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज कंटेन बना होता है इसके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है कौन, मेडुला। फिर इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरल पिरामिड। हमारा जो मेडुला होता है वो कॉर्टेक्स के इंफीरियर पार्ट प्रेजेंट, इंफीरियर साइड प्रेजेंट होता है, नीचे की साइड नीचे इंफीरियर कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, मेडुला। और मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं ड्यूरल पिरामिड। हमने ये लिखा था, इट इज कंटेन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज ड्यूरल पिरामिड। हमारा जो मेडुला होता है उसके अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ड्यूरल पिरामिड, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है, मेडुला के नीचे प्रेजेंट होती है, या फिर कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट है कौन, मेडुला। ये हमारा कंप्लीट मेडुला। आठ से दस हम जो मैंने बताया कि हमारे मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं ड्यूरल पिरामिड। अब ड्यूरल पिरामिड कितने प्रेजेंट है हमारे मेडुला के अंदर, तो बोलेंगे 8 से 10। 8 से 10 ड्यूरल पिरामिड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेडुला के अंदर। मेडुला पार्ट के अंदर 8 से 10 ड्यूरल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इंफीरियर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, मेडुला।
नेक्स्ट पॉइंट है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स क्या होता है? माइनर कैलिक्स हमारी माइनर कैलिक्स हमारा कप शेप स्ट्रक्चर होता है। कप न्यूमर स्ट्रक्चर होती है कौन किसकी? माइनर कैलिक्स की। या फिर नेरो ट्यूब होती है। कौन? नेरो ट्यूब होती है हमारी कप शेप स्ट्रक्चर। या फिर नेरो ट्यूब होती है कौन? माइनर कैलिक्स। फिर इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मिरर कैपिला। या फिर हमारा जो माइनर कैलिक्स होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसके? रीनल पिरामिड से। रीनल पिरामिड से डायरेक्टली अटैच होता है कौन? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर होती है। और रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड या फिर रीनल पेपिला दोनों बात एक ही है। ये क्या है? हमारी पिरामिड के जो टिप पे बिंदु है उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। जो पिरामिड के बिंदु प्रेजेंट है, टॉप टिप प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिया न्यूक्लिया पॉइंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला जब प्रेजेंट है, रीनल पेपिला क्या होता है? रीनल पेपिला इज ए जंक्शन। क्या है? जंक्शन है किसका? टू पास यूरिन रीनल पिरामिड टू माइनर कैलिक्स। हमारा जो रीनल पेपिला होता है वो एक जंक्शन की तरह काम करता है जो यूरिन को रीनल पिरामिड से माइनर कैलिक्स के अंदर भेजते हैं। क्या बोला? ये जो हमारा रीनल पेपिला होता है वो एक जंक्शन के रूप में काम करता है जो यूरिन को हमारे जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर से और माइनर कैलिक्स के अंदर भेजता है। कौन? रीनल पेपिला। रीनल पेपिला एक छोटा सा एक जंक्शन होता है जो हमारे यूरिन को पास करता है, एक जगह से दूसरी जगह पास करने का काम करता है। कौन? रीनल पेपिला। जो है हमारा रीनल पेपिला। माइनर कैलिक्स होता है कप शेप स्ट्रक्चर होती है। फिर नेरो ट्यूब होती है, नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर डायरेक्टली अटैच टू द रीनल पेपिला। या फिर रीनल पिरामिड से डायरेक्टली अटैच होता है कौन? माइनर कैलिक्स। नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स क्या होता है? मेजर कैलिक्स मैड फॉर्म ऑफ टू और मोर माइनर कैलिक्स। हमारा जो मेजर कैलिक्स होता है वो टू या फिर मोर ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा माइनर कैलिक्स से मिलकर बना होता है। कौन? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स बना होता है हमारा। मेजर कैलिक्स का टाइप है जो दो मेजर कैलिक्स दो माइनर कैलिक्स मिलकर के मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा माइनर कैलिक्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। उनके आपस में मिलने से क्या होता है? मेजर कैलिक्स का निर्माण होता है। तो मेजर कैलिक्स क्या है? टू या फिर उनसे ज़्यादा माइनर कैलिक्स होते हैं, वो आपस में एक समूह होता है। उन समूह को क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स बोलते हैं। तो इसी के साथ हमने किडनी की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली। किडनी की स्ट्रक्चर हमारी फिनिश हो चुकी है। हमने किडनी की कैप्सूल देख लिया, कॉर्टेक्स देख लिया, मेडुला देख लिया, रीनल पेपिला देख लिया, पिरामिड देख लिए, माइनर कैलिक्स देख लिया, मेजर कैलिक्स देख लिया। तो हमारा किडनी का पोर्शन फिनिश हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किडनी की सेल, जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में समझने वाले हैं, जिसका देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेफ्रॉन को समझेंगे। तो
इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। यदि ना समझ में आया हो तो अपना फीडबैक जरूर लेके जाना। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बोलने से पता चल रहा होगा आपको। तो यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो लेक्चर को दोबारा देखना, समझ में जरूर आएगा। इसे तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करके बताए हैं। फिर भी जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तब मैं आपका कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा कि इसके बारे में जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया उसका रिवीजन जरूर करूँगा। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।